ये काठियावाड़ की प्रसिद्ध रियासत भावनगर है। हिंद सरकार के उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल हवाई जहाज से सौराष्ट्र के संयुक्त राज्य की स्थापना के अवसर पर यहाँ आ रहे हैं। अनगिनत नगरवासी सरदार पटेल की सवारी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल नावानगर के जाम साहब के साथ राजकीय गाड़ी में दरबार भवन जा रहे हैं। राज प्रमुख नावानगर के जाम साहब ने भरे दरबार में काठियावाड़ की 5 रियासतों के राजाओं से हिंद यूनियन के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली। सरदार पटेल ने इस अवसर पर भाषण देते हुए कहा कि मैंने बापू की दी हुई शिक्षा के अनुसार अर्थात प्रेम और आपस के मिलाप के आधार पर चलना सीखा है। मुझे नए सौराष्ट्र के नेताओं पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि वे इस कार्य को सफल बनाकर संसार के सामने एक आदर्श रखेंगे। 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा सौराष्ट्र संघ की स्थापना। सौराष्ट्र, हैदराबाद, ग्वालियर और ऐसे तो सैकड़ों रजवाड़ों के राजाओं और निजामों से बातचीत और समाधान किया। अंग्रेजों की कूटनीति समझकर अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और राजनैतिक कुशलता से सभी छोटे बड़े रजवाड़ों को राजी कर एकीकृत किया और निर्माण हुआ एक अखंड भारतीय गणतंत्र का। आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार पटेल द्वारा। मैं आज तो ये आपको कहने के लिए आया हूं कि जो पुराना हिंदुस्तान जिसके लिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतनी सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज जो हम आजाद हुए हैं वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का एक कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे और इसको फिर पीछे हटने न दे, आगे हटाना। तो आज दुनिया का ढंग क्या है, उसी माफक हिंदुस्तान को चलना है। तब तो हिंदुस्तान आजाद जिंदा हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। जैसे सबने आज प्रार्थना की, ऐसे सब मजहब वाले लोग मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जीते रहे, कोई झगड़ा के साथ न करे। हमारा मुल्क को हमें मजबूत बनाना है, ताकतवान बनाना है। उसमें आप लोग सब साथ दे, उसमें मुझको आप आशीर्वाद दे
तब तो मेरा जिंदा रहना ज्यादा काम की बात है। नहीं तो इसी हालत में मरना सबसे ज्यादा उत्तम है कि जब सब लोग कहते हैं कि आदमी ठीक था, कुछ बोलता तो कुछ कड़ी बात कहता भी था, लेकिन ठीक है, इसी इज्जत से मरना बहुत अच्छा। और मैं मुल्क के पास यही उम्मीद करता हूं कि सारा मुल्क इसी के पर चलने वाला है।
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान काम को करने के लिए अनिवार्य हैं। मैं हर हिंदुस्तानी को अपील करता हूँ तो अपने देश की प्रगति के लिए हर एक को जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश कर लेना चाहिए। जिन्होंने फूलों को सजाकर बनाया ये चमन, उन्हें हमारा शत शत नमन।